लाहौर सेक्टर की बात की जाए तो जब दुश्मन की फ़ौज टैंकों और जीप्स के साथ यहाँ पे दनदनाती हुई दाखिल हुई तो उसको मालूम नहीं था कि उसका मुकाबला किस फ़ौज से है। जब पाकिस्तानी फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो तब वो अपनी जीप और अपने फ़ौजी तक छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। ये कैप्चर शुदा जीप इस बात की निशानी है कि दुश्मन को 65 की जंग में किस हज़ीमत का सामना करना पड़ा। बात करते हैं 1971 की वॉर की, और ये मेरे पीछे जो आप मंज़र देख रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई हकीकी मंज़र है, अपनी आंखों के सामने देखा जा रहा है। ये मंज़र है जब मेजर शब्बीर शरीफ भारतीय मेजर रामायण सिंह से गुत्थम गुत्ता है और लड़ाई कर रहे हैं, और ये वो आखिरी मंज़र कैप्चर किया गया है इस खूबसूरत डिस्प्ले में, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे अगर आपके पास असलहा नहीं है तो आप फिर भी इस वतन की हिफाजत कर सकते हैं। निशाने हैदर पाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने किस जवामर्दी के साथ तने तनहा दुश्मन का मुकाबला किया, ये इस बात की अक्कासी कर रहा है। और कहते हैं कि जब साबिक़ा आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ यहाँ पे आए, उन्होंने जब ये मंज़र देखा तो वो बेसाख्ता भाई कहकर पुकार उठे, चूँकि ये मंज़र ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हकीकी दुनिया में मौजूद है। राजस्थान सेक्टर की बात की जाए तो हुर कहलाए जाने वाले मुजाहिदीन ने पाक फ़ौज के साथ मिलकर जिस दीदा दलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं मिलती, और दुश्मन को ये बात एक दफ़ा फिर याद कराई कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। ये हैं लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, जो दुश्मन की गर्दन दबोचे बैठे हैं। 17 दिसंबर 1971 को जंगबंदी के ऐलान के बाद दुश्मन ने धोखाधड़ी के ज़रिए पाकिस्तानी मोर्चों पर हमला कर दिया, मगर पाकिस्तानी अफवाज ने उसका दिफा कैसे किया ये मंज़र आपको बताता है। आपके पास हथियार नहीं हैं, आप ज़ख्मी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वतन के चप्पा चप्पा की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, और ये दिखाया मोहम्मद महफूज शहीद ने। ये वो शहीद हैं निशान हैदर का एजाज़ उनको हासिल हुआ, दुश्मन ने इनकी बहादुरी का एतराफ़ किया और भारतीय कमांडर ये कहने पर मजबूर हो गया कि ऐसा बहादुर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुश्किल से मुश्किल तरीन महाजों पर पाक फ़ौज के जवानों ने लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान, दो निशाने हैदर जिनका ताल्लुक भी एक ही बटालियन से है, उन्होंने इस बात को साबित किया है कि चाहे महाज जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वसाइल जितने ही कम क्यों ना हो, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना लाजमी है और वतन की हिफाजत लाजमी है। बेशक दुश्मन चाहे जिस भी चेक पोस्ट पे जितनी मर्जी कोशिश करे, हमला करे, पैदर पे हमला करे और आपके पास महदूद वसाइल हो, मगर दुश्मन को जवाब देना, लब्बैक कहना वतन की आवाज़ पर बहुत ज़रूरी है। इमेजिन करें कि 18,000 फीट की बुलंदी हो और दर्जा हारत हो -40 और 50 के दरमियान, और आप वहाँ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो। जी हाँ, सियाचिन का जो महाज है वो उसका शुमार दुनिया के मुश्किल तरीन महाजों में होता है, शायद नामुमकिन तरीन महाजों में होता है, और ये वो महाज है जहाँ हमारी अफवाज, हमारे जवान मौजूद रहते हैं। इस म्यूज़ियम में अक्कासी की गई है कि वहाँ ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, किस तरह की इग्लोज़ में रहते हैं और किस मुश्किल सूरत हाल से गुज़र कर वो इस मुश्किल महाज में डटे हुए हैं, दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। और कहा यह जाता है कि दुश्मन की गोलियों से वहाँ लोग कम शहीद होते हैं और मौसम की सख्ती के बायस शहादतें और नुकसान ज़्यादा होता है, मगर महाज चाहे जितना भी मुश्किल ही क्यों ना हो, हमारा फ़ौजी
डट कर खड़ा होना जानता है।